हेलो ट्रेडर, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गैप अप या तो गैप डाउन मार्केट ओपन होने के बाद में कैसे ट्रेड करना है। आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से पता चल जाएगा। आप एक तरीके से मास्टर बन जाएंगे कि गैप अप या तो गैप डाउन क्यों ओपन होता है, और जब भी अगर हर बार गैप अप या तो गैप डाउन ओपन होता है तो इसका क्या मीनिंग होता है। गैप अप गैप डाउन ओपन होने के बाद में आपको जो है तो क्या ऐसा देखना होता है कि जिसके बाद में जो है तो आपका ट्रेड परफेक्ट तरीके से एंट्री और एग्जिट रहे। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपको जो है तो कहाँ पर एंट्री करनी है और कहाँ पर एग्जिट करना है। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग जो है ना, तो ये पूरा आपको एक पैकेज होता है, उसको सीखना होता है। आप अगर इसको लेकर सीरियस है ना, तो जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उसके ऊपर मुझे टेक्स्ट मैसेज करके जो है तो इसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और मेरे कोर्स को जो है तो ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, स्टॉक हो या तो कोई इंडेक्स हो जिसमें आप पर्टिकुलरली ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो आप ये एक्सेप्ट करो कि प्राइस जो है ना, तो वो ऊपर और नीचे क्यों जाता है, इसको सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपके इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बायर और सेलर। और बायर और सेलर मतलब और कुछ नहीं है बल्कि सप्लाई और डिमांड। और ये सप्लाई और डिमांड मतलब क्या है कि ऑल अबाउट पीपल, मतलब कि मार्केट मतलब अलग से कुछ नहीं है ये। इसको जो है ना, तो आपको रियल मार्केट से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना, तो सबसे पहले जो है तो आप ये देख लो कि प्राइस जो है ना ऊपर क्यों जा रही है और प्राइस नीचे क्यों जा रही है। इसके पीछे का जो है तो आपको सबसे पहले लॉजिक समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, तो उसको आपने इस तरीके से देखना है कि भाई बायर्स जो है तो वो ज़्यादा एक्टिव है, और अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होता है तो आपने इस तरीके से सिंपल समझना है कि यहाँ पर जो है तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है। तो अब ये कौन से इसमें होता है, ऐसा क्यों होता है, ये सबसे पहले समझ लो कि गैप डाउन ओपन हुआ है। इसका मतलब क्या है कि आपको इसको मैं आपको थोड़ा डीप में लेके जाता हूँ और डीप में बताता हूँ। उसके बाद में जो है तो आप बिल्कुल विदाउट इंडिकेटर इसको इस्तेमाल कर पाएंगे और आपको जो है तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जब भी प्राइस गैप डाउन ओपन होता है ना, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो है ना, तो एक तो कोई तो अगर नेगेटिव न्यूज़ है, तो जब मार्केट गैप डाउन कब ओपन हो जाएगा, वो जब नेगेटिव न्यूज़ होती है। तो वो असल में कायदे से अगर देखेंगे, मान लो इस तरीके से जो है तो प्राइस यहाँ पर चल रहा था और फाइनली मार्केट जो है तो यहाँ पर क्लोज हो जाता है, और नेक्स्ट डे में क्या होता है कि प्राइस कायदे से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्लोज हो गई है। तो अगर नेक्स्ट डे में गैप डाउन यहाँ पर ओपन हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि सप्लाई और डिमांड में जो है तो इनबैलेंस हो चुका है। मतलब कि यहाँ पर जो है तो कोई तो ऐसी बैड न्यूज़ है, नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से जो है तो मार्केट यहाँ पर ओपन हो चुका है। आपको नेक्स्ट डे में मार्केट कहाँ पर ओपन होने वाला है ये कैसे पता चलेगा आपको मार्केट ओपन होने से पहले, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको जो है तो ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, वहाँ पर ऑप्शन है, इसमें नहीं है वो ऑप्शन, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपने समझ लिया कि कोई नेगेटिव न्यूज़ होता है तो मार्केट जो है तो वो गैप डाउन ओपन हो जाती है। और अगर मान लो जो प्राइस में जो है तो आपको गैप अप ओपनिंग कब देखने को मिलता है, जब कोई यहाँ पर न्यूज़ अगर पॉजिटिव होती है तो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलता है। लेकिन प्राइस जो है तो आपको उसको न्यूज़ से क्या मतलब है, मतलब न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए क्या होता है ना कि प्राइस को सबसे पहले तो आप एक बात समझ लो कि प्राइस को जो है तो गैप अप मतलब जो गैप होता है ना, मान लो क्या हुआ यहाँ पर या तो समथिंग यहाँ पर प्राइस ओपन हो गया, तो कायदे से अगर देखेंगे मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो ये जो गैप है ना, यहाँ पर जो ये आपको गैप दिखता है इस लेवल पे, यहाँ पर ये जो गैप है तो मार्केट को पसंद नहीं होता है। मार्केट डोंट लाइक गैप, मतलब गैप उसको पसंद नहीं है। अब मार्केट क्या करेगा ना कि कभी ना कभी जो है तो मार्केट जो है तो इसको फिल करने के लिए आएगा।
मतलब ये जो क्योंकि यहाँ से जो है तो ये प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ था, ये बीच में जो है तो ये अभी प्राइस जो है तो फिल नहीं हुआ है, मतलब ये टेस्ट करना अभी बाकी है। उसी तरीके से जो है तो जब मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो उसके हिसाब से भी जो है तो यही वहाँ पर टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि मतलब क्या होता है ना कि वो प्राइस कभी ना कभी जो है तो इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा ही आएगा। लेकिन हमें अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो हमें ऐसा नहीं है कि ट्रेड में जो है तो 2 दिन 4 दिन या तो 1 मंथ या तो साल भर रहना होता है, नहीं। हमें जो है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो है तो 1 डे का यहाँ पर टाइमिंग होता है कि आप 1 दिन के अंदर जो है तो आपको किसी भी हालत में ट्रेड को यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। अदरवाइज आपका जो ब्रोकर है ना वो आपके पोजीशन को जो है तो स्क्वायर ऑफ कर देगा अपने आप। उसके सिस्टम में ऐसे एल्गोरिदम होते हैं। तो आपको जो है तो मतलब कुछ वक्त के लिए जो है तो ट्रेडिंग यहाँ पर जो है तो मार्केट में रहते हैं आप। तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इससे ज़्यादा जो है तो आपको कोई मतलब नहीं होता है, मतलब आपको होल्डिंग करने का कोई यहाँ पर चांस नहीं है। तो आपको क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना होता है। लेकिन आपको सटीक तरीके से किस तरीके से जब भी मार्केट, और ये अक्सर कहाँ पर होता है ये भी देख लो यहाँ पर तो वो होता है आपको जैसे ही मार्केट खुलता है तब आपको गैप अप या तो गैप डाउन देखने को मिलता है। तो आपको इस वीडियो में जो है ना जैसे मार्केट खुल जाएगा तो आपके लिए जो है तो एंट्री और एग्जिट मतलब तुरंत यहाँ पर जो है तो वो मिल जाएगा। ज़्यादा यहाँ पर मार्केट में वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा आपको कोई सेटअप देखना है या कुछ देखना है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको, इसको मैं इंडिकेटर, ये तो मेरा मतलब ये ही नहीं है कि आपको बताना या तो कुछ करना ऐसे घुमा फिरा के। आपको जो है तो मैं बिल्कुल यहाँ पर कॉज बताता हूँ, इसका कारण क्या होता है, ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, तो इसके रिगार्डिंग बताता हूँ। तो यहाँ पर जो है तो आपको कैसे ट्रेड करना है अब ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारा और आपका जो एक ही एम है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स होने वाली है और हमें जो है तो उसमें से कैसे प्रॉफिट मिलेगा, सबका यही एम है। तो इसको आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है। अब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइस जो है तो वो कभी ना कभी जो है तो इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा। तो आपने क्या करना है कि जब भी मार्केट ने क्या किया कि एक तो यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया या तो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया ना तो आपने सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट एंट्री के बारे में जो है तो वो कभी भी नहीं सोचना है, मतलब शॉर्ट एंट्री जो है तो आपने नहीं लेनी है। उसी तरीके से अगर गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है तो उस वक्त जो है तो आपने लॉन्ग एंट्री के बारे में जो है तो नहीं सोचना है, मतलब लॉन्ग एंट्री नहीं लेनी है। अब ऐसा है क्या कि 100% ऑफ द टाइम ये जो सेटअप है तो काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 10-20% जो है तो यहाँ पर आपको जो है तो गैप रखना पड़ेगा। मतलब हो सकता है मतलब एक्सीडेंटली प्राइस ऊपर मतलब ये गैप फिल ना भी करे, इसको करेगी लेकिन बाद में 1, 2, 3, 4, 5 दिन के बाद में करेगी, लेकिन उस दिन करेगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और 100% ऑफ द टाइम कोई भी सेटअप यहाँ पर काम नहीं करता है और ना तो उसने करना चाहिए, अदरवाइज जो है तो आप में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इसकी वजह से ऐसा नहीं होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आपको देखने को मिलेगा कि जब भी मार्केट गैप अप या तो गैप डाउन होता है तो उसी दिन जो है तो मार्केट जो है तो इसको टेस्ट करने के लिए जो लास्ट प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस है तो उसको टेस्ट करने के लिए आता है। तो आपने जो है तो मार्केट अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया है तो आपने लॉन्ग एंट्री के बारे में जो नहीं सोचना है। आपने उल्टा जब आपको किसी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस के ऊपर जो है तो प्राइस ट्रेड करते हुए देखना है और यहाँ पर अगर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो आपके लिए शॉर्ट एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी और एग्जिट जो है तो आपका कम से कम जो है तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हो जाएगा। अब उसी तरीके से जब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपको क्या करना है कि शॉर्ट एंट्री के बारे में नहीं सोचना है, आपने उल्टा जो है तो वो लॉन्ग एंट्री के बारे में सोचना है। क्यों? क्योंकि जो आपको मैंने रीज़न बताया, जब मार्केट में जो है तो कोई न्यूज़ होती है पॉजिटिव या तो नेगेटिव, डाउन साइड में नेगेटिव न्यूज़ होती है, तो जब फाइनली लोगों को पता चलता है कि ये जो न्यूज़ है तो ये फॉल्स न्यूज़ है, तो प्राइस जो है तो वहाँ से वो अपने जो एक्चुअल पोजीशन है उस लेवल पे आता है और वहाँ से जो है तो वो ट्रेडिंग फिर स्टार्ट हो जाती है। तो इसको समझना पड़ेगा। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो इंस्टेंटली आपको जो है तो वो शॉर्ट नहीं
जाना है, आपको उल्टा जो है तो बाइंग साइड यहाँ पर सोचना पड़ेगा। इस तरीके से ये होता है। अब आपको जो है तो मैं एक्चुअली आपको एंट्री कहाँ पर करनी है ये मैं बता देता हूँ। मान लो क्या हुआ कि यहाँ पर प्राइस जो है तो प्रीवियस डे में क्लोज हो गया है। अब किसी यहाँ से जो है तो प्राइस को आपको यहाँ पर रिवर्स आने का पेशेंटली वेट करना है। मतलब इस लेवल से प्राइस रिवर्स हुआ और क्लोजिंग यहाँ पर है और यहाँ पर जो है तो बुलिश एंट्री मतलब बुलिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आपके लिए लॉन्ग एंट्री हो जाएगी। और उसी तरीके से गैप डाउन ओपन होता है तो आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा कि प्राइस ये जो क्लोजिंग लेवल है प्रीवियस डे की वहाँ पे आने का, और यहाँ पर अगर बियरिश प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो आपके लिए शॉर्ट एंट्री हो जाएगी, यानी कि रिवर्सल यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इसको आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब इसके जो है तो हाल ही में अगर देखेंगे तो मार्केट में जो है तो बहुत ज़्यादा गैप अप या तो गैप डाउन ओपनिंग होने लगी। आपको इसका मैंने कॉज बताया कि आपको इसमें क्या देखना होता है। जब तक आप इसके कॉज को नहीं समझेंगे आप जो है तो ये इंडिकेटर वगैरह ट्रेड करते रहेंगे और उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे ये आज का, इसको मैं 1 बाय 1, ऐसा नहीं है कि मैं कोई सेलेक्टेड चार्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे ये निफ्टी 50 का प्रैक्टिकल चार्ट है और ये जो है तो ये 15 जनवरी यानी कि आज का दिन है और ये मार्केट अभी भी रनिंग में है। यहाँ पर अगर देखेंगे आपको मैंने क्या बताया कि ये ऑल अबाउट सप्लाई एंड डिमांड, तो ये इसका गेम है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे प्राइस क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पर ओपन कर लिया, इस लेवल पे ओपन कर लिया और प्राइस एग्जैक्टली कहाँ से रिवर्स हुआ है, प्राइस रिवर्स हुआ है इस लेवल से। अब इस लेवल से क्यों हुआ है तो इसके लिए जो है तो आपको पीछे जाना है और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या है, ये यहाँ पर ये सप्लाई है। क्यों सप्लाई है? क्योंकि यहाँ से पहले अगर देखेंगे तो प्राइस इस लेवल से जो है तो क्या हुआ है, इस लेवल से यहाँ पर देखेंगे तो ये प्राइस रिवर्स हो चुका है। मतलब क्या है कि इस लेवल पे जो है तो सेलर्स है, यानी कि यहाँ पर सप्लाई है। तो अब जब भी प्राइस इस लेवल पे आएगा तो दोबारा जो है तो वो सेलिंग हो जाएगी। तो उस तरीके से अगर देखेंगे प्राइस यहाँ ओपन होने के बाद में यहाँ पर आ गया, सेलर्स एक्टिव है तो सेलिंग कर दी और जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग प्राइस है ये प्राइस यहाँ तक भी आ गया, उससे नीचे गया है, लेकिन आपके लिए जो है तो टारगेट ये इनिशियली यही रहेगा। तो यहाँ से फिर प्राइस ये रिवर्स हो गया। मतलब क्या है कि आपको जो है तो गैप अप या तो गैप डाउन होने के बाद में जो है तो यहाँ पर इमीडिएटली कोई डिसीजन नहीं लेना है, बल्कि आपको रिवर्सल का वेट करना है प्राइस जो है तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस पे आने का। अब उसी तरीके से हम अगर थोड़ा यहाँ पर पीछे जाते हैं तो ये यहाँ पर देखेंगे अब बहुत सारे लोग हैं कि इस कैंडल को देखकर जो है तो ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा प्राइस एक्शन भी दिखा देता हूँ। अब जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री ले ली इस ग्रीन कैंडल को देखकर, आमतौर पर उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे। तो उनके स्टॉप लॉस भी हिट हो गए। तो आपको जो है तो इंस्टेंटली जो है तो लॉन्ग एंट्री के बारे में नहीं सोचना है, आपको जो है तो यहाँ पर पेशेंटली वेट करके जो है तो यहाँ पर आप शॉर्ट एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। और प्राइस यहाँ तक ये रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये लेवल पे ये कौन सा है, ये है 13 जनवरी का। प्राइस ने क्या किया, कायदे से अगर देखेंगे रूल के हिसाब से यहाँ पर जो है तो ये 10 जनवरी को प्राइस कहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो ओपनिंग कहाँ पर होना चाहिए था, इस लेवल पे, लेकिन ओपनिंग यहाँ पर नहीं हुआ। ओपनिंग जो है तो गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ से जो है तो प्राइस ने क्या किया, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ से जो है तो क्यों प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स हो गया, तो इसके पीछे की जो कहानी है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला गैप, जैसा कि मेरे कोर्स में बताता हूँ कि आपको जो है तो ये गैप का मतलब क्या होता है और आपको गैप बॉर्डर भी यहाँ पर मार्क करने होते हैं। क्यों? क्योंकि गैप जो है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर जो है तो ये काम करता है। तो प्राइस इस लेवल से नीचे आ गया। उसी तरह से अगर हम ये जब गैप अप या तो गैप डाउन ओपनिंग हुआ है तो उसको देखते हैं तो यहाँ पर अगर देखेंगे लास्ट डे का जो है तो क्लोजिंग यहाँ पर था। कायदे से यहाँ पर जो है तो वो प्राइस ओपन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ओपन नहीं हुआ। प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ से क्यों रिवर्स हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इसको मार्क करेंगे आप ये लेवल। तो यहाँ से देखते हैं तो ये क्या है, ये यहाँ पर सप्लाई जोन है। क्यों सप्लाई जोन है मायना, क्योंकि यहाँ से जो है तो प्रीवियस में जो है तो प्राइस रिवर्स हुआ है। तो इस बार भी ये इस लेवल पे आने के बाद में जो है
तो प्राइस रिवर्स होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना है। मेरे कोर्स में आपको जो है तो कौन से कैंडल देखने होते हैं इनके रिगार्डिंग डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर अगर देखेंगे चार्ट पर आपके हर एक कैंडल डिफरेंट है, लेकिन आपको जो है तो कुछ पर्टिकुलर 2-4 कैंडल देखनी होती है आपको जब भी ट्रेड डिसीजन लेना होता है। तो उसके बाद में देखेंगे ये इस लेवल पे सप्लाई है और यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया। प्राइस रिवर्स होने के बाद में जो है तो कहाँ तक आया प्राइस, जो प्रीवियस देखा जो क्लोजिंग प्राइस है इस लेवल पे आया और यहाँ से फिर दोबारा बाइंग हो गई और उसको इस तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। फिर दोबारा अगर देखेंगे यहाँ पर ये क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है लेकिन ओपनिंग यहाँ पर हुआ, तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से जाने के बाद में जो है तो रिवर्स हो गया और ये प्राइस यहाँ तक आ गया। तो इस तरीके से जो है तो जब भी गैप अप या तो गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो आपको जो है तो लॉन्ग इन मतलब अपोजिट साइड ये ट्रेड डिसीजन के बारे में सोचना है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग है, ओपनिंग यहाँ पर हो गया, प्राइस यहाँ से यहाँ पर आ गया लेकिन फाइनली रिजेक्शन मिलता है और प्राइस जो है तो प्रीवियस डे के यहाँ पर क्लोजिंग को जो है तो टेस्ट करते हैं और फाइनली मार्केट जो है तो ट्रेंडिंग में रहता है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये क्या हुआ, ये जब प्राइस जो है तो यहाँ पर क्लोज हुई है, क्लोज यहाँ पर होने के बाद में जो है तो नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं तो रेड कैंडल को देखकर शॉर्ट एंट्री कर लेंगे यहाँ पर, ये वही होता है ना, आप भी करते होंगे। लेकिन आपको इंस्टेंटली यहाँ पर शॉर्ट नहीं जाना है बल्कि आपको जो है तो रिवर्सल के बारे में सोचना है। कब प्राइस कहाँ पर यहाँ पर क्लोज हुआ है, ये प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ था प्रीवियस डे में इस लेवल पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस लेवल को मार्क कर लिया इस तरीके से और प्राइस जो है तो फाइनली क्या हुआ, इसको मैं हटा देता हूँ। फाइनली प्राइस जो है तो क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स हो गया और ये यहाँ पर आके जो क्लोजिंग प्राइस है वहाँ से जो है तो फिर से रिवर्स हो गया और अपना जो एक्चुअल ट्रेंड है तो उसने ये यहाँ पर पिक कर लिया। तो इसको आपको जो है तो ध्यान में रखना पड़ेगा। उसी तरीके से अब ये गैप अप गैप डाउन माइनर भी होते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है आपके या तो हमारे लिए जो है तो 5 या तो 10 पॉइंट जो है तो मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है तो इसका मीनिंग नहीं होता है। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, असली खिलाड़ी होते हैं, तो उनके लिए 5 पॉइंट भी जो है तो करोड़ों में इम्पैक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वांटिटी जो है तो रिटेल ट्रेडर की तरह 5 या तो 10 लॉट नहीं होती है, उनकी क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है तो उनको 5 पॉइंट से भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे फिर से ये जो है तो क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, फिर प्राइस ने क्या किया कि ये गैप डाउन ओपन हुआ प्राइस और यहाँ से नीचे चला गया। नीचे जाने के बाद में फिर से प्राइस रिटेस्ट के लिए आया और यहाँ से देखेंगे ये क्लोजिंग प्राइस से फिर इसने ये रिवर्सल ले लिया। मतलब आप जो है तो यहाँ पर शॉर्ट एंट्री के बारे में सोच सकते हैं या तो आप जो है तो यहाँ से रिवर्सल के बारे में सोच सकते हैं। उसी तरह से अगर देखेंगे यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर है, ओपनिंग यहाँ पर हो गया, बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉन्ग एंट्री करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक्सीडेंटली ये हो सकता है कि आपको जो है तो प्राइस ये यहाँ पर ये नहीं होगा। तो इस आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है तो उस दिन इस क्लोजिंग प्राइस के पास नहीं आया है तो ये ऊपर ही ट्रेड करता रहा। तो ये 100% ऑफ द टाइम कोई भी ये नहीं होता है, लेकिन आपको इसका असली कॉज क्या होता है ये समझने को यहाँ पर देखने को मिला। आप मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो इफेक्ट को ट्रेड करते हैं। तो आपको जो है तो कॉज को ट्रेड करना है, असली कारण क्या है, रीजन क्या है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो आपको जो है तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे ये जो है तो क्लोजिंग यहाँ पर है, यहाँ पर ओपनिंग हो गया, प्राइस ऊपर चला गया और फाइनली प्राइस है तो ये क्लोजिंग को टेस्ट कर लिया और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया फाइनली। तो इस तरीके से एनालिसिस करेंगे तो आई होप आपके लिए जो है तो बेनिफिट रहेगा। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरीके से अल्टीमेट लेवल के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे बाकी के चैनल पे जो वीडियोस है उसको भी देख सकते हैं और मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको काम करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।